subscribe to our channel and press the bell icon. तालिबात सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th हिंदी राइटिंग स्केल, ये प्रश्न चौथे की आ में आता है निबंध लेखन। आज हम 3 निबंध देखेंगे। सबसे पहला है प्रतिदिन लेखन के महत्व पर निबंध लिखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दैनिक अर्थात रोज़ाना लेखन करना किसी भी विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक है, जो सबसे अधिक पुरानी विधा है। रोज़ाना लेखन करने और लिखने के अनेक लाभ हैं। रोज़ाना लिखने तथा इसमें पारंगत होने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। जब हम अपनी लेखन कला को संवारते हैं, तब हमको अपनी असफलता या बुरे व्यवहार के बारे में पता चलता है, तो स्वयं को सुधारने का प्रयास करते हैं। लेखन के महत्व से किसी को एतराज़ नहीं है। लिखने से हमारा शब्द भंडार बढ़ता है। हर दिन लिखने के कारण शब्दों पर हमारी पकड़ मजबूत होती है, साथ ही लेख भी सुधरता है। हमारे पास सभी बातें, घटनाएं लिखित रूप में होती है। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जब हम अकेले हों, तो गद्य, पद्य और कविता संग्रह हमारी अच्छी साथी साबित हो सकते हैं। गद्य, पद्य, कविता, निबंध लेखन, पत्र लेखन आदि से लेखन कुशलता बढ़ती है। रोज़ाना लिखने के कारण नियमबद्ध काम करने की आदत पड़ जाती है, जो कि सफलता का मूल मंत्र है। इसी कारण व्याकरण और उपयोजित लेखन की कला में माहिर होते हैं। दूसरा निबंध है कल्पना प्रधान निबंध है, यदि संगणक ना होता। यदि संगणक ना होता, दुनिया संगणक के हाथ में है। आने वाला युग संगणक का होगा। संगणक मानव मस्तिष्क की एक अद्भुत खोज है। इसे चमत्कारों का खजाना कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। आज की जिज्ञासा ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में जो क्रांति की है, उसके केंद्र में संगणक का महत्वपूर्ण योगदान है। आज हालत यह है कि संगणक मनुष्य का स्थानापन्न बन गया है। मनुष्य जटिल समस्याओं का हल खोजने के लिए संगणक का मुँह जोहता दिखाई देता है। जो काम मनुष्य नहीं कर सकते, वे सारे काम बिना त्रुटि संगणक कर रहा है। संगणक आज हमारे दैनिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। यदि संगणक न होता, तो रेल टिकट आरक्षण तथा बैंकों, कारखानों, प्रयोगशालाओं, शोध संस्थानों, अस्पतालों, विभिन्न कार्यालयों, पुस्तकालयों, खेल, विज्ञान, समाचार पत्रों, मुद्रण कला, विभिन्न चैनलों आदि का काम जितनी तेज़ी से हो रहा है, उतनी तेज़ी से ना हो पाता। आज के ज़माने में यह कल्पना बिल्कुल नहीं की जा सकती कि संगणक ना हो, बल्कि संगणक में नित्य नवीन शोध हो रहे हैं और संगणक की नई नई पीढ़ियाँ आती जा रही है। अब वह दिन दूर नहीं जब संगणक वे सारे काम करने लगेगा जो मनुष्य कर रहा है। वैसे अधिकांश कार्य आज रोबोट कर ही रहा है। तीसरा निबंध है विचारात्मक निबंध है, बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। जिस प्रकार कमान से छूटा तीर, मुंह से निकली बात, डाल से टूटा पुष्प कभी अपने स्थान पर नहीं आता, उसी प्रकार बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय। जो इसे नष्ट करता है, वो स्वयं नष्ट हो जाता है। संसार की हर चीज़ को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय को नहीं। समय किसी के अधीन नहीं रहता।
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करेगा कब। संत कवि कबीरदास जी की उक्ति उचित ही है। समय अबाध्य गति से चलता रहता है, जो इसका सदुपयोग कर लेता है वह वही जीवन में उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है। समझदार लोग सदैव समय का सदुपयोग करते हैं। समय को व्यर्थ गंवाना उचित नहीं है। इतिहास साक्षी है, जो व्यक्ति समय को पहचान कर इसका सदुपयोग करता रहा उसने बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त की, वह उन्नति की सीढ़ियां चढ़ता गया। मैडम क्यूरी ने 20-20 घंटे प्रयोगशाला में परिश्रम किया, तब वे रेडियम की खोज कर पाई। गांधी, नेहरू, लिंकन, लेनिन आदि महापुरुषों ने समय का मूल्य समझा और रात दिन कार्य किया। समय का सदुपयोग करके ही ये महान नेता बन सके। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति भविष्य में एक सफल नागरिक बनता है। अतः जो भी समय मिले उसका सदुपयोग करना चाहिए। जैसे समय पर बोया गया बीज उचित फल देता है, वैसे ही समय पर किया गया कार्य भी उचित फल अवश्य प्रदान करता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।